अपना ही पोस्टर लगाओ, उस पर काली कूद दो सुबह और शोर मचाना देखो जी जेपी वाले कर रहे हैं, तो वो उसका जो है ना वो टीआरपी उधर आ जाती है। आने वाला समय में हमें पड़ेगा, इनको पड़ेगा। देश में धांधली हो रही है, उसके कर्मों का फल है। क्या कर्म? बस वो बहुत घटिया लोग हैं, बहुत गलत लोग हैं। इंडिया गठबंधन हुआ है, उसी के खिलाफ सब साजिशें हैं ये तो। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। कल यानी शुक्रवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से इंडियन अलायंस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को कोई अनजान व्यक्ति थप्पड़ मार देता है। अब इसमें सियासत जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है। कुछ का कहना है कि बीजेपी द्वारा करवाया गया है, लेकिन कुछ का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने अपने ही पार्षद को पिटवा दिया ताकि स्वाति मालीवाल का जो केस चल रहा है उससे लोगों का ध्यान भटक सके। अब इस पर लोगों की क्या राय है, आइए चलिए जानते हैं। कल शुक्रवार को जो इंडियन अलायंस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को एक थप्पड़ मार गया, क्या लग रहा है ये आम आदमी पार्टी का ही कोई खेल है या फिर बीजेपी की तरफ से कुछ हुआ है? अब देखो, कन्हैया कुमार का जो प्रचार इस समय जो भी वो कर रहे हैं स्टेज पे, उनके साथ कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के ए ग्रेड के नेता थे, जो मेहनत कर रहे थे, संदीप दीक्षित हो गए, ये लोग से छोड़ के आ चुके हैं। वो यही है कि उस सीट पे वो मेहनत करते रहे, लड़ाई भी हुई है कन्हैया, वो हाथापाई भी हुई उन लोगों से अंदर में लोगों। देखो, ये संदीप दीक्षित से जब आए कन्हैया कुमार जब पहली बार, तभी हो गई थी कि अरे भाई तू चमचागिरी करके टिकट पा गया और ज़्यादा यहाँ पे नेतागिरी मत, ये इन्हीं के सब थे ना। अभी जो हुआ है, ये जो केजरीवाल का मामला है स्वाति मालीवाल वाला, ये इतना उछल गया कि लोकल मीडिया से ले लो, दिल्ली की मीडिया ले लो, सब में वही चला रहे थे। वहाँ से ध्यान हटाने के लिए, वहाँ से आपका ध्यान इधर डालना था। उन्होंने क्या करा, आप वालों ने ही मिलकर थप्पड़, एक बार केजरीवाल को भी पड़ा था, याद है? थप्पड़ के बाद तो सीएम ये सब क्या होता है, अपना ही पोस्टर लगाओ, उस पर काली कूद दो सुबह और शोर मचाना देखो जी जेपी वाले कर रहे हैं, तो वो उसका जो है ना वो टीआरपी उधर आ जाती है। जेपी वाले कर रहे हैं तो उनका कोई लेना देना ही, इन्हीं के आपस के कार्यकर्ता हैं। ध्यान इसे इधर से उधर चला जाए, मीडिया में चर्चा ये चले वो ना चले, लेकिन वो मामला बहुत बड़ा है। जो स्वाति मालीवाल वाला, वो अध्यक्ष थी, एक बात बताओ, एक सांसद सुरक्षित नहीं है, उसको लात घुसे तुम अपने घर पे सीएम के यहाँ बुला के मार देता है वैभव कुमार, और उसके बाद उसमें 48 घंटे बाद संजय सिंह कहते हैं कि अब अभद्र व्यवहार हुआ। ये उनकी वर्डिंग थी, उनके साथ अभद्र और केजरीवाल साहब एक्शन लेंगे। केजरीवाल एक्शन लेने के बजाय उसको कैंपियन में लेके चले जाते हैं लखनऊ। आपको नहीं लग रहा है इससे कन्हैया कुमार को सिंपैथी मिल सकती है लोगों की? सिंपैथी ऐसा है वहीं के लोगों को जिनको जानकारी नहीं है, लेकिन ये प्रोपगंडे पहले हो चुके हैं और नेताओं ने इसको हथियार बनाया है, और ये जो हुआ है ये भी वही है। अगर सही तरीके से अगर मीडिया में कोई दिखाएगा तो ये बात ज़रूर उठेगी कि ये इन्हीं के कार्यकर्ता थे, आपस में इन्होंने थप्पड़ मार के ताकि ये चर्चा में आ जाए। वो ये राजनीति है, मारना है, पीट रहे हैं। क्या लग रहा है किसने मारा? ये एक इंसान है, ना तो भाजपा को कह सकते हैं ना कांग्रेस को कह सकते हैं, लेकिन इस कन्हैया कुमार के जो थप्पड़ पड़ा, उससे ज़्यादा बड़ा थप्पड़ जो पड़ा है वो पूरे भारत पे पड़ गया है। कन्हैया कुमार एक नॉर्मल इंसान है, थप्पड़ मार दिया, कोई बात नहीं, नॉर्मल इंसान? जी बिल्कुल नॉर्मल। जो देश का प्रधानमंत्री, हमारा इतना बड़े देश का प्रधानमंत्री, उसको आज पे देखें आप किस तरह की परिभाषा इस्तेमाल हो रही है उसके ऊपर। कोई उसको कुछ तरह कह रहा है, कोई किस तरह का, और एक देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। क्या यूज, क्या अल्फाज बोले? झूठ बोला तक, झूठ। आम आदमी पार्टी सच्चाई पैदा कर रही है। क्या घोटाला कोई नहीं करता है? भाजपा ने घोटाला नहीं करा है। भाजपा क्यों नहीं हुआ फिर? भाजपा के लोग तो बलात्कार कर रहे हैं, तो उनके लिए क्यों सीट भी नहीं पहुंच रही है? उनके लिए पुलिस क्यों नहीं पहुंच रही है? उनके लिए ईडी क्यों नहीं पहुंच रही है? मेरे भाई, हिंदू मुसलमान, इस देश के प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा देश का नुकसान जो करा है वो हिंदू मुसलमान को दो जगह कर दिया है। आपस में एक साथ रहते थे हिंदू मुसलमान, आज दो फड़ों में होगा। कन्हैया कुमार का क्या बोलेंगे? कल जो थप्पड़ पड़ा, देखिए, क्या साजिश है किसी? कल कन्हैया कुमार को पड़ा है, उसके बाद से आने वाला समय में हमें पड़ेगा, इनको पड़ेगा। देश में धांधली हो रही है। पता क्या हो, कहने का मतलब है कि देश के अंदर में जो मोमेंट बनाया गया है वो इस हिसाब से बहुत हिटलर शाही हो रही है, ठीक है ना? किसी को भी थप्पड़ मारा जा सकता है, ये भाजपा बीजेपी के तरफ से। ये ऐसी पार्टी है, इस बार जनता ने सोच रखा है कि जड़ से उखाड़ के इसको बिक देना है और फिर से कांग्रेस को लाना है। ऐसे ही लोगों की वजह से देश 200 गुलाम रहा, 200 साल ऐसे ही लोग थे, और फिर हो जाए तो इन्हीं की वजह से होगा। इनको अज्ञानता का मतलब मूर्खता का, ये इन्होंने चैंपियन है, पीएचडी कर रखी है। ये कहता है कि बीजेपी वालों ने मारा। मैंने कहा ना कि इनको इस समय अगर जेल में ये कोर्ट ने डाल दिया तो बीजेपी ने डाल दिया, अब निकल के प्रचार कर रहे हैं तो लोकतंत्र बहाल हो गया, सलूट कर रहे हैं जज साहब को। उसी जज साहब को गरिया के थक नहीं रहते, अरे भैया वो तो सारा बिक चुका है। अब फिर 2 जून को वो जो है संविधान जो है अंदर हो जाएगा। क्या बोलेंगे?
देखिए बात ऐसा है कि इनका जो कहना है ना, ये सब बहुत गलत कहते हैं। कंफर्म कोई चीज़ कहते ही नहीं है, मुद्दे पे बात करते ही नहीं है। जाने वाला अंदर जेल में। ये बाढ़ चिल्ला लो, कितना भी चिल्ला लो, आएगा तो मोदी, एकदम मोदी आएगा भैया। इसमें आएगा मोदी एकदम एकदम आएगा। क्यों आएगा? इससे पहले मोदी से पहले देख लीजिए देश का क्या हाल था। हाल था बहुत गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। गरीबी तो सरकारें आएंगी और जाएगी, कभी गरीबी खत्म नहीं हो सकती है। अगर कोई बोल दे, सरकार बोल दे कि हम गरीबी खत्म कर देंगे, कभी गरीबी खत्म नहीं हो सकता है। कन्हैया कुमार को जो थप्पड़ पड़ा, क्या लग रहा है किसके साथ? किसके साथ? उसको उसके कर्मों का फल है। क्या कर्म? बस वो बहुत घटिया लोग है, बहुत गलत लोग है। वो हमेशा देश विरोधी ही नारा देता है, वो देश विरोधी ही नारा देता है। वो कभी भी देश विरोधी ही रहा है, वो कभी नहीं। बस आएगा मोदी आएगा, बस मोदी आएगा, मोदी आएगा। कल जो कन्हैया कुमार को थप्पड़ पड़ा, क्या लगता है किसकी साजिश? वो साजिश के तहत है, लोकतंत्र के खिलाफ है। किसने किया फिर? वो कोई भी हो सकता है, नाम तो मैं नहीं नहीं। लेना चाहूँगा। कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने ही करवाया है ये, ताकि स्वाति मालीवाल के केस से ध्यान भटक सके। ये तो इस वक्त जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसी के खिलाफ सब साजिशें हैं। ये तो ऐसा नहीं है कि साजिश इंडिया गठबंधन के खिलाफ हुई है। जी 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 कौन कर सकता है? नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, खुल के नहीं बोलना चाहूँगा, इस तरीके की बात है। लेकिन साजिश के तहत है। पहले माला लेके नारा लगा रहे हैं उसको पहनाने के लिए, और ऊपर से अटैक करते हैं, तो इस लाता है। क्या लग रहा है चुनाव पे असर पड़ेगा? नहीं, चुनाव से इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। कन्हैया की सिंपैथी मिल सकती है, तो कह रहे सिंपैथी मिल सकती है कन्हैया कुमार को। नहीं नहीं नहीं, हाँ फ़ायदा हो सकता है, बिल्कुल ज़रूर फ़ायदा होगा कन्हैया को। और युवा लीडर है, मनोज तिवारी से बेहतर है। मनोज तिवारी से बेहतर है? जी बिल्कुल बेहतर है। 2 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं 2 बार सांसद रहने के बाद उन्होंने दिल्ली को कुछ दिया हो। कुछ नहीं काम ऐसा कुछ करवाया। नहीं। आपके हिसाब से कुछ काम तो स्वर्गीय शीला दीक्षित के ज़माने में हो गया, उसके बाद कुछ नहीं ऐसा। या आम आदमी पार्टी आने के बाद में आम लोगों को जो बेनिफिट हुआ है, मीडियम लोगों को वो बेनिफिट हुआ है। आम आदमी पार्टी सही है, शीला दीक्षित से सही है आम आदमी पार्टी? दोनों दिल्ली के सेम है, दोनों सेम है दिल्ली के लिए। आप क्या बोलेंगे? कन्हैया कुमार जो कैंडिडेट देखिए किसकी साजिश पे? कन्हैया कुमार जब केजरीवाल जी चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो खुद मार खाते थे, माला पहनते थे, तो उन्हीं के चेला है वो इस समय। कौन? कन्हैया कुमार अच्छा, चेला तो नहीं भाई, सारे विपक्ष एक हो गए हैं ना, तो उन्हीं की चेला है वो। इसमें नहीं कहो तो सहानुभूति के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ सहानुभूति के लिए? बिल्कुल जायज़ सी बात है, लेकिन पब्लिक सब जान रही है। बीजेपी वालों ने छोड़ा। हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात है। बीजेपी वाले सब कुछ करते हैं, इसलिए बीजेपी 400 पार आ रही है। आ रही है, बोल रहे हैं कि आ रही है जी, विधायक कांग्रेस की पूरे विपक्ष की है। नहीं है, सुबह को कुर्सी वाले निकलते 400 और फिर दोपहर में 150 में दे के जाते हैं। ऐसा हिसाब होना है, सीधी सी बात है। नारा 400 का है, 150 आने हैं। मेरे 150 आएंगे। कहते हैं हमारे यूपी में, सुनिए नाई ठाकुर कितना बार जजमान सामने है, दोपहर को वक्त आप देख लीजिए, किसका पता लगे, इनको बुला हमको बुला। 4 जून को देख लेना। जी 4 जून को देख लेना। नहीं, 4 जून को सबके सामने जो भी होना है वो तो क्लियर नहीं हो पाएगा 400। नहीं। मुझे तो लगता नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता। क्या मुद्दे लेकर आप वोट देने जाएंगे? नहीं, मुद्दे तो मैं तो अपना वोट डाल चुका हूँ। बहरहाल जो मेरे मुद्दे थे उसी मुद्दे पे मैं अपना वोट डाल चुका हूँ। लेकिन जो अभी देश का युवा है जो इस वक्त, आप दिल्ली से नहीं है? नहीं मैं गाजियाबाद से हूँ जी। आप किस मुद्दों को लेकर वोट देंगे? दिल्ली से ही होंगे? विकसित नहीं, मैं तो यूपी दिल्ली से रहता हूँ 95 में, 28 साल से। विकसित भारत और विरासत भी दोनों साथ चल रहा है, इसलिए आप किसी से पूछ लीजिए, जो विपक्ष है वो तो यही कहेगा कि विपक्ष आ रहा है, लेकिन जो जेन्युइन बात है, जो हकीकत है, मोदी जी आ रहे हैं। कांग्रेस की विदाई निश्चित होगी भी, जैसे महानुभाव जी ने बताया, ये कोई 1 को 3 को 4 को, उनको सब मालूम है। कांग्रेस जा रही, बीजेपी आ रही है। यहाँ पर आपने लोगों की राय जानी, जब उनसे पूछा गया कि कन्हैया कुमार को जो कल थप्पड़ पड़ा उसमें साजिश किसकी थी? कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की साजिश थी, तो कुछ लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। जो स्वाति मालीवाल का जो केस चल रहा है उससे ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन वहीं पर कुछ युवाओं का ये कहना है कि इस मुद्दे से ज़्यादा ज़रूरी है बेरोजगारी और महंगाई जो देश में बढ़ रही है। आपने यहाँ सभी की राय सुनी, सभी के तर्क जाने। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।